हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोटा प्रिवेंस ऑफ टर्मिनेंस एक्ट। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभिक तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है पॉइंट में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में बलत श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मदद पर बाल श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 से 24 वर्ष के कम उम्र बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 अतः कारण की चर्च अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों की कृषि, तलवार, मुस्लिम को ढाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत अज्ञ हवा सड़क पर नमाज पढ़ने का अनुमति है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए राखा धन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद सरकारी धन से चले रहे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे रिमार्क पॉइंट में संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार से उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण है। आगे देखिए, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 इससे पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार है या किंतु 24वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानून अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। रिमार्क में अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पहला में मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानून अधिकार को जानता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भी भूमि अधिग्रहण विधेयक लगाया है। ये देखिए खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 में क्या चीज लिखा हुआ देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका जारी करता है। समादेशी जारी करता है, बंदी पित्ती परमेश्वर उसका अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिरोध परमादेश उत्प्रदेश अधिकार प्रतीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हव्यास कार्य यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारियों को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर यह
सहसारिक न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रमेदेशिक मैंडेमस, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पे यह जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार प्रधीनता, कोर्टवर्ड रोट कोवेरेंट, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं हो तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।